Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics Army. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो आज है CorelDRAW का 2020 की क्लास नंबर 8 सीखेंगे क्रॉप टूल और जूम। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, छोटी सी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई इज़ द शॉर्टकट फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे आ रहा हूँ, और इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इंपोर्ट किया ये आपको दिखा। अब मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इमेज आ गई। पी दबा देता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे 2 पेज कर लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल सीखते हैं। पहला टूल सीखेंगे क्रॉप। ठीक है, ये मैं गया और ये मैंने क्रॉप लिया। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया क्रॉप टूल पे, ये आपको सामने दिख गया क्रॉप का। ठीक है, अभी मैं इसे इक्वल प्रोपोर्शन में क्रॉप करूँगा तो मैं कंट्रोल दबा देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल दबाया, यहाँ ले आया, छोड़ा माउस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्रॉप किया, देखिए आप इमेज क्रॉप हो गई एज यू कैन सी। वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। जल्दी से मैं आपको नाइफ टूल के बारे में बता रहा हूँ। क्रॉप के नीचे देखिए नाइफ है कैसे यूज़ करते बता देता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया ऊपर से और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा लास्ट तक। ठीक है जब तक ये इमेज ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही आया छोड़ा, देखिए वाइट कलर की लाइन आ गई। इसका मतलब ये कट हो गया। अभी मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा, पहले मैं और कट कर लेता हूँ एरिया। ये मैंने ऊपर से ड्रैग किया, ये नीचे आया मैं और मैंने छोड़ा। ठीक है, ये देखिए सेकंड नंबर भी जो मैंने किया था वो भी कट हो गया पार्ट। आइए जल्दी जल्दी मैं इसे और 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। क्लिक किया, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया, लास्ट में छोड़ा, ड्रैग किया। ठीक है, फिर से मैं ड्रैग किया, ऊपर से नीचे की तरफ लाऊंगा और रिलीज़ किया। देखिए ठीक है, एक बार थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने क्लिक किया और मैं देखिए ड्रैग करते जा रहा हूँ। देखिए मैंने अभी जो मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ से नहीं किया था, है ना। तो ऊपर की तरफ से क्लिक करना है सबसे पहले और फिर शिफ्ट दबाना है। ठीक है, ये शिफ्ट में दबाया हुआ हूँ माउस से। ये जैसे मैं लास्ट में पहुँचा, अब मैं जाकर रिलीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। वापस से मैं सेलेक्ट पे जा रहा हूँ, पिक लिया मैंने। अब देखिए क्या हुआ, वर्टिकली कट कर लिया हमने, है ना। चलिए वापस से इसे कंट्रोल देता हूँ। तो ये यूज़ है नाइफ टूल का। ठीक है, चलिए जल्दी से वर्चुअल सेगमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको नाइफ की। और देखिए मान लीजिए कि ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया था। ठीक है, और मैं इसे रोटेट कर देता हूँ कंट्रोल दबा के। ठीक है, मैं इसे एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाइफ टूल में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये मैंने ऊपर की तरफ क्लिक किया। ठीक है, नीचे की तरफ लास्ट तक इसे मैं क्लिक दबाए रखा और अब जाके इसे रिलीज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ पिक टूल में। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ मैंने पार्ट कट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, देखा आपने। एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब एक बार इसे बिना कलर के आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाइफ लिया वापस से, ये मैंने ऊपर से नोड पे क्लिक किया इसके और लास्ट तक मैं इसे क्लिक रखूँगा। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कट हो गया। ठीक है, वापस मैं पिक टूल गया, इसे मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं एक कलर दे देता हूँ और इसे भी एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अब समझ में आए कि मैंने क्या किया। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने एक शेप मैंने बनाया है तो ये 2 चीज़ों में मैं काम आ गया आपके। कैसे, क्योंकि मैंने एक शेप को 2 शेप में कट किया और उसे आप अलग अलग कलर देके 2 शेप में एक तरीके से आपने उसे डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, जल्दी से अपन देखते हैं अपना वर्चुअल सेगमेंट टूल। ठीक है, उसके लिए मैं 4-5 स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 1 स्क्वायर ड्रॉ किया, ये मैंने 2, ये मैंने 3, ये मैंने 4, ये मैंने भाई
ठीक है, ये मैंने 5। अब वर्चुअल सेगमेंट लिए है, क्लिक करता हूँ वर्चुअल सेगमेंट में। अब ये चाह रहा हूँ ये दोनों 2 हो जाए। ठीक है, हो गया। देखिए ये 2 थे, मतलब 1 हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब इस पर क्लिक किया, देखिए ये भी हो गया एक साथ इसके। अब देखिए इस पर क्लिक किया, ये भी एक साथ हो गया। हमने 5 बनाए थे और उसे एक ऑब्जेक्ट पे भी इसको एक तरीके से हमने मर्ज कर लिया, तो ये एक शेप ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो वर्चुअल सेगमेंट किस काम आएगा? सिर्फ इसी काम आएगा आपका, ज़्यादा ऐसा चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, जल्दी से काम करते हैं। अभी इरेजर टूल पे आते हैं। इरेजर क्या करेगा, जल्दी से देखते हैं। इरेजर क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है मिटाएगा इरेजर। ठीक है, अब मैं इरेजर में जा रहा हूँ। इरेजर का शॉर्टकट है अल्फ़ाबेट X। ठीक है, इसे मैंने मिटा दिया। ठीक है, देखिए मिट गया। इसे मिटा देता हूँ, देखिए मिट गया। तो बस इरेजर टूल का यही मतलब। अच्छा, एक चीज़ और, ये इरेजर को मैं जैसे छोटा करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, छोटी हो गई। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए एक डॉटेड सी लाइन आ रही है, और मैं यहाँ जाके भी अगर इसे वापस से क्लिक करूँगा, एक बार मैंने क्लिक किया, फिर उसे ड्रैग किया, वापस क्लिक किया, देखिए ऐसे भी कट हो गया। यहाँ से वापस एक बार क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ इसे, देखिए ऐसे भी कट हो गया। तो ऐसे भी कट करके आप चाहे तो कुछ शेप्स बना सकते हैं, है ना। ठीक है, ये अभी राउंड है इरेज़र, इसे अपन स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर भी आ जाएगी इरेज़र। ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर करके भी इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जूम टू। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वापस जूम टूल में गया। अगर मैं, ये देखिए मैग्नीफायर आया है, ये दिख रहा है आपको। अगर इसमें मैं सिर्फ अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बड़ा होते जा रहा है। और अगर राइट क्लिक करूँगा तो छोटा होते जा रहा है। और अगर कंट्रोल प्लस करूँगा तो भी बड़ा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और कंट्रोल माइनस करूँगा तो छोटा होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ अपने माउस व्हील से अपने व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो देखिए तो भी जूम इन होगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। तो बस आज की क्लासेस के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय बाय, जल्दी मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 9 में। ओके।